नमस्कार। मैं राजकिशोर गुप्ता, बास्कोन एग्रो एंड मल्टीवर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बास्कोन ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी पे। जी। ये प्लान उन शहरों के लिए बनाया गया है जो भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी में घोषित कर दिए गए हैं। जी। दरअसल इस प्लान को तैयार करने से पहले हम लोगों ने इस पर अध्ययन किया, तो ये देखा गया कि एक सर्वे के अनुसार जी हाँ। 100 में से 80 बीमारियां सिर्फ और सिर्फ भोजन की वजह से हो रही है। जी। और हम लोग 3 अवयव हैं जो हम लोग बाहर से लेते हैं। जी। पहला तो है हवा, जो आज वो भी विशुद्ध हो चुकी है। जी हाँ। दूसरा पानी, वो भी विशुद्ध हो चुकी है। और तीसरा भोजन। आज हम लोग जो भी भोजन कर रहे हैं वो सारे भोजन रसायन युक्त है, कीटनाशक युक्त हैं। अब ये भोजन इस प्रकार से विषाक्त हो चुके हैं कि आज के डेट में हमारी 80% बीमारियां इससे जुड़ गई हैं। जी। ठीक है। जी। तो हम लोग का एक पुराने कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छा होगा तो वो वेल्थ के समान है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग सब्जी, जो भोजन में जो सब्जी है, जी। वो भी एक बहुत बड़ा अवयव है भोजन का। ठीक है। जी। और भोजन को ऐसे बूढ़े पुरानिया लोग कहते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा तन और वैसा ही होगा मन। जी हाँ। अन्न बदलेगा, तन बदलेगा, तन बदलेगा, मन मन बदलेगा। बदलेगा। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें निश्चित रूप से भोजन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सब्जी के लिए प्रयास ये किया है कि जो शहर के छत हैं जी। वो खाली पड़े रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और गांव के जो खेत हैं, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ मिट्टी का अंतर है। छत पे मिट्टी नहीं है और खेत में मिट्टी है। अगर छत पे मिट्टी डाल दी जाए तो छत पे भी खेती हो सकती है। ठीक है। जी। और दूसरी तरफ हमारे किसान उत्पादक संगठन में करीब 5,000 किसान जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से धान, गेहूं, दलहन, तिलहन इत्यादि उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जी। ठीक है। ताकि हम शहरवासी लोगों को शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन उपलब्ध करा सकें। ठीक है। अब शुद्ध ऑर्गेनिक के नाम से लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कहीं कोई हमारे पॉकेट पे ज़्यादा असर तो नहीं पड़ जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ। हाँ, हो सकता है 10 से 15% का असर पड़ जाए। तो ऐसे भी हम कहेंगे कि अगर हमारी जितनी आमद है उसमें भोजन पे हमारा जो खर्च है वो बहुत कम है। जी। और भोजन को तो पहले शुद्ध करना है, हाँ। चाहे उसमें 10% 20% एक्स्ट्रा खर्च क्यों ना पड़ जाए। जी। 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 क्योंकि अगर भोजन शुद्ध रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा जी। चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी। और आज के डेट में डॉक्टर के पास जब चक्कर लगा लिए तो 5-10 हज़ार रुपये तो यूँ ही चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोग इसमें ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी में सब्जी पे की खेती पर, फल की खेती पे, फूल की खेती पे चर्चा करेंगे। जी। ठीक है। कि हम लोग छत पे सब्जी, फल, फूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक मॉडल है, छोटा सा, सामान्य। ये अंकल जी हैं, अपने छत पे ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी की खेती कर रहे हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है कि रूफ टॉप फार्मिंग में सब्जी की खेती करने से फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो अगले स्लाइड में हम लोग ले चलते हैं कि रूफ टॉप फार्मिंग के फ़ायदे। तो सबसे पहला है कि यह बाजार के मुकाबले सस्ता होगा, जी। शुद्ध होगा जी। और ताज़ा होगा। सस्ता इन द सेंस कि अगर आज के डेट में 5 आदमी का परिवार है
तो 100 रुपये की सब्जी तो रोज खर्चे होने ही होने हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इस लिहाज से 3,000 रुपया महीने का, अगर वही पैसे में अगर मुझे सब्जी अपने छत से प्राप्त हो जा रही है तो क्या बुरा है। जी। मेरा मानना है कि 2,000 से 2,500 रुपये में उनको प्रति माह सब्जी छत से प्राप्त हो सकता है। ठीक है। और शुद्ध सब्जी कहने का है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी उगा रहे हैं, इस बात की प्रमाणिकता हमारे पास है। जी ठीक है। जी हाँ, तो वो सब्जी शुद्ध ही होगा। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। और वो ताज़ा भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। जी हाँ। जब जरूरी होगी छत से जा करके हम लोग सब्जी तोड़ सकते हैं। ठीक है। जी। और ये रसायन मुक्त होगा, किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं लगा, जी। जैविक है। और सब्जी जब छत पे लगा के रखे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो सुबह शाम पानी तो जरूर देंगे। जी हाँ। तो ऊपर जब जाएंगे आएंगे तो एक छोटा सा व्यायाम भी हो गया, जी। है ना। जी। और चौथे में गर्मी का मौसम है, हमारा छत गर्म हो जाता है, तो ये छत को गर्म होने से भी बचाएगा। जी हाँ। ठीक है। अब पांचवें में अगर शहर में हर एक छत पे 50, 100, 200, 500 पौधे हो जाए तो प्रदूषण में भी बचाव करेगा ये। ठीक है। जी। अब जब हम इतनी तरह की चीज़ों को चेंज कर देंगे तो गंभीर कई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो हमें नहीं हो सकती। जी। ठीक है। क्योंकि हम पूरी तरह से शुद्ध भोजन कर रहे हैं। ठीक है। पानी पीने के लिए तो लोग घर में फिल्टर लगा लिए हैं। जी। ठीक है। हवा को शुद्ध करना जरूरी है, हाँ, बहुत जरूरी है। भोजन को शुद्ध करना जरूरी है। हाँ, उसको भी जरूर रखना। तो अगर छत पे हर एक घर पे सब्जी की खेती होगी तो शहर का वातावरण भी तो शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। है ना। बिल्कुल हो और जाएगा। उसी पौधे का छोड़ा हुआ ऑक्सीजन हम लोग प्राप्त करते हैं, जी और हाँ। हमारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पौधा प्राप्त करता है। जी। तो हम लोग एक दूसरे पे आश्रित है ना। बिल्कुल है। ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये छत पे सब्जी की खेती की जाए। जी। और पैसे का कोई असर पड़ता नहीं, हमने आपको बताया है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। जी हाँ। तो अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। जी। ये इतने तरह की सब्जियां हैं जो छत पे आसानी से उगाई जा सकती हैं, बहुत आसानी से। जी। ठीक है। ये इतने तरह के फल हैं। आजकल लोग कहते हैं कि वृक्ष होते हैं फल के, हाँ। लेकिन कई पौधे अब बोनजाई हो गए हैं, छोटे छोटे पौधे ही जी। अब फल देने लगे हैं। जी। तो जैसे आप देख रहे हैं, आम है, अमरूद है, केला है, पपीता है, शरीफा है, चीकू है, इस तरह के बहुत सारे फल हैं जो हम लोग छत से प्राप्त कर सकते जी हैं। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। और ये फूल हैं, कई तरह के फूल हमें घर में लगाने चाहिए जी। जिससे सुगंधित वातावरण रहे, मनोरम दृश्य हो। ठीक है। तो कई तरह के फूल है जो हम लोग अपने घर के अंदर में लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। जी। ठीक है। और ये सजावटी पौधे जो घर के अंदर लगाने का है, जी। बालकनी में लगाने का है। जी। ठीक है। और ये आपके कुछ खेती के मॉडल है छत पे। जी। पहला पिक्चर में आप देखेंगे तो घर में हम लोग पेंट करते हैं, घर का जी। कई सारे पेंट की बाल्टियाँ, ठीक है, खाली पड़ जाती हैं। जी। तो उस बाल्टी का भी प्रयोग हम लोग खेती के लिए कर सकते हैं। जी। दूसरे में गमले में खेती की गई है, रो में। तीसरे में छत पे जो हमारा लतर वाला पौधा होता है, जैसे नेनुआ है, कद्दू है, झिगनी है। ठीक है। इन सबको एक सहारे की ज़रूरत होती है। जी। तो ये आलन लगा दिया गया छत पे, जिस पे के सहारे ये पौधे उस पे आ जाते हैं। जी। चौथा जो फोटो है वो गमला के सहारे मिट्टी का है। जी। पांचवा जो है, जो दीवार के सहारे 2 फीट 3 फीट जगह लेकर करके
अच्छा अच्छा। खेती कर सकते हैं। कैनाल रूट बना के हाँ, खेती कनाल करें। के रूप में। और छठा जो तस्वीर है जिसमें देख रहे हैं कि एक बेड बना दिया गया 2 फीट 3 फीट का। जी अब ये तो बहुत टेम्पररी कम खर्चीला है, थोड़े से और बेहतर खर्च करेंगे तो अभी एक बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रही है, उस वीडियो में कई तरह के मॉडल भी दिखाए जा रहे हैं। जी ठीक है, तो वो आधुनिक उसमें आ गई है आधुनिकता। मैं अभी कम खर्च वाले बात कर रहा हूँ। जी अभी देखेंगे पहला इस स्लाइड के फोटो में तो थर्मोकोल जिसमें मछली बाहर से आती है जी उसमें भी खेती कर सकते हैं हम लोग। जी जी ठीक है, जी और तो और जो चौथा पांचवा जो फोटो है ये प्याज का पौधा लगता है जिसको कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में उपजाए जा रहे हैं। जी और छठा जो पौधा फोटो है ये वर्टिकल फार्मिंग का एक नमूना है कि एक पाइप है पिलर के तरह का, उसमें छोटे छोटे पौधे पालक है, धनिया है, इस तरह के कई सारे पौधे उसमें ग्रो किए जा सकते जी हैं। ठीक है, ये कई तरह के मॉडल हैं जो आप देख सकते हैं जी छत पे जी सब्जी प्राप्त करने की। जी ये दूर से देखिए। अब इसमें जो आप तीसरा फोटो देख रहे हैं जी ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक का है। अच्छा 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 ठीक है, इसमें कोई मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, पानी के सहारे सारे खेती किए जाते हैं। ठीक है, और जो चौथा फोटो है इसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको धूप की कम आवश्यकता होती है जी तो इसको ऊपर से ग्रीन नेट के सहारे छाया दिया गया है। जी अब इसमें स्लाइड में सारे जो फोटो हैं वो हाइड्रोपोनिक का है, जी पानी जी 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 केवल पानी के माध्यम से उनको खाद जो भी है जी हाँ जी हाँ जी खाद की जी हाँ ज़रूरत उनको उपलब्ध कराई जाती है। जी ठीक, पोषक तत्व। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि टमाटर कितना बढ़िया उगा हुआ है और इधर एक आंटी जी हैं कुछ नेनुआ वगैरह शायद तोड़ी हुई हैं। जी ठीक है, तो इस तरह के अब ये हम लोगों ने इतने तरह का एक लिस्ट बनाया है, जी लगभग 31 तरह के सब्जी हैं 31। जी ठीक है, और 23 तरह के फल का नाम है जो हम लोग छत पे लगा सकते हैं और करीब 32 तरह के फूल हैं जो छत पे हम लोग या अपने बालकनी घर में लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि लोग लगाते तो हैं लेकिन वो प्रॉपर वे में गाइड नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से, देख रेख नहीं होने की वजह से छूट जाता है या छोड़ देते हैं, जी या फिर वो बढ़िया ढंग से जो ग्रो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जी कई सारी खामियां होती है। तो हम लोगों ने 6 तरह का प्लान बनाया है रूफटॉप फार्मिंग के लिए। जी हम लोगों ने 6 तरह का प्लान बनाया है। पहला प्लान है, इससे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे। जी हाँ जी हाँ बोला जाए। देखिए, अभी अगर हम लोग खेती करते हैं कहीं जी भी जी तो उसके लिए खेत की ज़रूरत होती है जी हाँ बिल्कुल जरूर। और एक कट्ठा खेत की कीमत जो है वो करीब 3 से 5 लाख रुपए अभी है। हाँ बिल्कुल है। सब्जी वाले जो खेत है, हाँ हाँ फलदार वाले खेत जो है उस वहाँ 3 से 5 लाख रुपए एक कट्ठे की जरूरत पड़ती जी है। हाँ जी हाँ और एक कट्ठा खेत में हमारा सालों भर सब्जी प्राप्त नहीं हो सकता है, मोटा मोटी 2 कट्ठा खेत चाहिए। हाँ ठीक है, चाहिए और फल अगर चाहिए तो 2 कट्ठा 3 कट्ठा और चाहिए। जी ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रकार का प्लान बनाया है कि देखिए छत तो तैयार है, अब उसमें मिट्टी की तैयारी करनी है, मिट्टी रखनी है जी और उसमें उर्वरा शक्ति देनी है। ठीक है, पोषक तत्व देना है। जी तो शुरुआत में कुछ इंस्टॉलेशन खर्च जो है लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जी एक बार इंस्टॉलेशन खर्च हो गया तो बाद में केवल पोषक तत्व बराबर हमेशा पोषक तत्व पौधे इत्यादि लगाने की और देख रेख करने की जरूरत पड़ती है। जी बार बार न मिट्टी लगाना है न गमला लगाना है, जी और फलदार वृक्ष भी बार बार नहीं लगाना होता है। ठीक है। कुछ ही वृक्ष है जो कि हमें बदलना होता है। हम्म, ठीक है, बाद बाकी एक वृक्ष 4 साल 5 साल 10 साल तक चलता है। जी ठीक है, जी तो हम लोगों ने
इस प्रकार से विचार कर करके कई तरह के सुख सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि सब्जी और फल दोनों हमें मिल जाए तो 365 दिन के लिए वो 1 लाख रुपया सिंगल टाइम जी उनको इंस्टॉलेशन खर्च आएगा। जी हाँ ठीक है, जी हाँ जिसमें हम लोगों ने एक और भी रखा है बंदर भगाने वाली बात। अच्छा कहीं कहीं शहरों में बंदर का प्रकोप हो जाती है। हाँ होता है हनुमान जी हैं, हाँ वो कभी भी आ जाएंगे बिल्कुल आ जाएगा। और आ जाएंगे फिर तो सुंदरबन को तो हाँ 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 तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर बिल्कुल देंगे बिल्कुल बिल्कुल गुस्से में। तो ऐसे जरूरी होती है कि उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। जी हाँ तो इसके लिए भी हम लोग इस प्लान में वो सारा इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। ठीक है, जी 1 लाख रुपए में हम लोग सब्जी और फल के साथ साथ कई सारे फोटो माने वीडियो को पॉज करके देखा जा सकता है कि क्या क्या इस प्लान में दिया जा रहा है। ठीक है, जी दूसरे तरफ है 365 एवरग्रीन प्लान 2, जिसमें उनको केवल सब्जी के लिए सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट 50,000 करना होता जी 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 है। ठीक है, तो पहले जो प्लान है उस प्लान में भी हम लोग मंथली ये रखे हुए मेंटेनेंस फीस, जी और दूसरे वाले प्लान को भी हम लोग मंथली मेंटेनेंस फीस में रखे हुए हैं, जी जिसमें उनको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सिवा माने केवल सुबह शाम उनको पानी देना है। जी ठीक है, हमारा लड़का हफ्ते में एक बार जाएगा, निराई गुराई कर देगा, देख रेख कर देगा। जी हाँ ठीक जी है, हाँ, जी लेबर हाँ, जो जाएगा जी एक कर करके आ जाएगा, और हर एक 2 महीने 3 महीने पे जो भी पौधे खराब हो गए, सूख गए, खराब हो गए जी या जो भी होगा उसको प्रॉपर वे में बदल भी देगा, नया पौधा लगाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जी वही जो मंथली फीस लिया जा रहा है उसी पैसे में से, जी हाँ उनको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है इसके लिए। ठीक है, और हम लोगों ने इस प्रकार से रखा है कि उनके पॉकेट पे भी एक्स्ट्रा कोई बोझ ना महसूस हो। जी ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो अगर लोगों को ये महसूस होता है कि हमारे पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च कर सकते हैं, तो हमारा तीसरा प्लान ले सकते हैं, जी 365 हाफ ग्रीन प्लान जी 3, जिसमें उनको 25,000 रुपये खर्च करने जी हाँ सिंगल डे। अगर वो चाहते हैं कि मंथली हम मेंटेनेंस भी दे रख रखाव, जी तो उनको 1800 रुपये प्रति माह देना है, और इसके अंदर में इतने सारे सुविधाएं हैं जी जो वीडियो को पॉज करके देखा जा सकता है। जी जी चौथा जो हमारा प्लान है मीडियम बजट प्लान। जी देखिए, हम मान लीजिए कि हमारे पास छत छोटा है, पैसा भी ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते, तो इतना तो हम कर सकते हैं कि जो सलाद है जी वो हम अपने छत से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ 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 जैसे कि खीरा है, गाजर है, नींबू है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें हम छत से प्राप्त कर सकते कर हैं। सकते ठीक है, हैं तो 10,000 रुपया में हम ये मोटा मोटी सालों भर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सलाद आज के डेट में अगर हमें चाहिए, नींबू चाहिए तो गए छत पे एक नींबू तोड़ करके ला लिए, कुछ मिर्ची 1-2 मिर्ची तोड़ के ला लिए, जी 1-2 टमाटर तोड़ के ला लिए, जी 1-2 खीरा तोड़ के ला लिए, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, लेकर के आ गए और सलाद बना के खा लिए। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है मीडियम बजट प्लान के लिए। 10,000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में पांचवा प्लान है हमारा स्टार्टर प्लान। जी कुछ लोगों का ये है कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, तो मेरा कहना है कि 5,000 रुपये में आप स्टार्ट करके देखिए, जी हाँ कोई बहुत बड़ा ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं। जी हाँ ठीक है, और छठा है टेस्टिंग प्लान, 6 नंबर पे जी तो टेस्टिंग प्लान है, उसमें बहुत कम पैसे देने हैं, 3,000 रुपये सिंगल में, जी जी और उसमें हम लोग तीनों चीज़, ये दोनों प्लान है, इसमें हम लोग तीनों चीज़ उपलब्ध कराते हैं, फल फूल सब्जी, जी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिस्ट से सिलेक्ट कर करके वो हमें जी बताएंगे, जी उस हिसाब से हम लोग पौधा उनको हम लोग देंगे, वो छत पे लगा जी, करके देख जी, सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जी जी
अब देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि लोग हमसे क्यों जुड़े, जी, और बाहर में जो नर्सरी है उनका उद्देश्य पैसा कमाना है। हमारा उद्देश्य पैसा के साथ साथ समाज सेवा करना भी है। ठीक है। हुँ। तो पौधा जो है वो शुरुआत में अगर कोई नर्सरी वाला आपको पौधा देता है तो पौधा कैसा देगा नहीं देगा, दिखने में तो सब एक ही जैसा पौधा लगता है। जी हाँ। फल कौन सा ज्यादा देगा ये पता कर पाना ये बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। आपने पैसे दिए, अगर वो ऐसे पौधे दे दिए जिसका फलन बहुत कम हो जी हाँ, तो फिर आपका सारा मेहनत तो बेकार चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जो भी बीज इस्तेमाल करते हैं वो प्रमाणित बीज इस्तेमाल करते हैं हाँ, हाँ। जिसका फल देने की क्षमता ज़्यादा है। जी, ठीक है। और वृक्ष भी बहुत बड़ा ना हो, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखते हैं जी। क्योंकि छत है। ठीक है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हमसे जुड़े इस बात का भरोसा और विश्वास के साथ जुड़े कि वो उनको यहाँ से बेहतर सुविधाएं मिल सके। मिल सकती है, मिलेंगी। अब ये हम लोगों ने एक तस्वीर दिया है, ये 3 तरह का जो गमला है ये और कोई गमला नहीं है, जो बोरा प्लास्टिक का बोरा होता है जी, जी, जी। ठीक उसी प्रकार का 250 से 350 का प्लास्टिक का बोरा होता है। ये कई कलर में भी आता है जी, जी। और ये यूवी ट्रीटेड होता है। प्लास्टिक के बोरे को तो हम लोग धूप में रखेंगे तो 2-3 महीना में सड़ गल हाँ, जाएगा सड़ जाता है। धूप की वजह से, लेकिन ये जो गमला है वो 3 साल 4 साल तक बहुत आसानी से जी, चल जाता है जी, और किफ़ायती होता है। जी, जी, ठीक है। इस और मिट्टी का गमला है, कहीं चोट लग गया तो टूट जाएगा, भारी है। ठीक है। जी, कॉस्टली भी पड़ जाता है। ये प्लास्टिक का है तो कम खर्च पड़ता है। जी, और चौथा जो पिक्चर है वो 3x3 का एक बेड है जिसमें हम लोग भिंडी वगैरह कई तरह के साग वगैरह लगा सकते हैं। हुँ, और पांचवा जो फोटो है ये बंदर भगाने की मशीन है, झटका मशीन जी, इसको कहते हैं, जो हम लोग छत के चारों तरफ 3 लेयर में इस तरह के 3 लेयर हाँ, हाँ, में इंस्टॉल कर देते हैं। जी, बंदर जैसे उधर से क्रॉस करेगा यहाँ झटका लगेगा, हाई वोल्टेज इसमें दिया रहता है। जी, ठीक है। जो इन्वर्टर से कनेक्टेड रहता है, ज़्यादा वोल्टेज नहीं खाता ये, ठीक, बहुत कम। ठीक है। और इसमें एक और भी सायरन का सिस्टम है कि अगर कुछ भी कोई भी सटेगा चिपकेगा जी। तो ये मशीन आवाज़ करने लगेगा, तो हम अच्छा। जाकर देख भी सकते हैं कि हाँ, हाँ, वो क्या है। हाँ, क्या ठीक है? है। और एक बार बंदर को झटका लग गया तो हफ्ता 15 दिन 20 दिन वो उस हाँ, इधर हाँ, आता नहीं इधर जल्दी। आएगा नहीं। ठीक है। सही बात है। तो इसलिए झटका मशीन माने हमारा जो 2 प्लान है 50,000 और 1 लाख का, उसमें ये फ्री है, जी, कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है। तो ये डिवाइसेस का है। जी, अब ये हमारा कार्यालय का पता है। हमारा जो कार्यालय है वो बिहार के भागलपुर शहर में जी, मिर्जान हाट चौक पे अवस्थित है। ठीक है। तो अगर हमारे शहरवासी कोई भी हम लोगों से सर्विस लेना चाहते हैं जी, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमको कॉल कर सकते हैं। जी, हमारा नंबर है 9135422890 और हमारा वेबसाइट है बास्कोन www.basconfpo.com और ईमेल आईडी है basconfpo@gmail.com। .com। धन्यवाद।